देखिए, शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है बाबा की हुंकार, रावण का पलटवार। सबसे पहले एक बाबा से आपको मिलवाऊं जिनको दुनिया जब बाबा के नाम से जानती है। योगी आदित्यनाथ आज बिहार के अररिया में थे, प्रचार कर रहे थे और आई लव यू योगी के नारे लग रहे थे। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का क्रेज देखिए और भीड़ देखिए। योगी जब पहुंचे हैं तो गाना गूंज रहा है आई लव यू योगी बाबा। अब दूसरे बाबा की बात, जो बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए सड़कों पर हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को देख रहे हैं। रात का वक्त है और हजारों की भीड़ उनके साथ चल रही है हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा। एक तरफ बाबा बागेश्वर पदयात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने के लिए मुस्लिम भी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमको मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान, हमको दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर अपनी यात्रा में शपथ दिला रहे हैं और उनकी यात्रा में बुलडोजर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर की यात्रा आगे बढ़ रही है। जहां तक नजर जाएगी आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके आगे दंडवत हो जाते हैं। और देखिए बुलडोजर लाइन से कतार में खड़े, कई दर्जन बुलडोजर खड़े हैं बाबा के स्वागत के लिए, और बुलडोजर से ही फूलों की बारिश हो रही है। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने आज पहुंचे अनिरुद्धाचार्य और शपथ भी दिलाई। शपथ लेते हैं भारत में हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाएंगे। अपने शहर में एकजुट होकर जवाब देंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। हारे हारे हम आज शपथ लेते हैं। देखिए दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर का विरोध शुरू हो गया है। भीम आर्मी सड़कों पर उतरी है और बाबा बागेश्वर का पुतला जलाया है उनकी पदयात्रा के खिलाफ। और देखिए बाबा बागेश्वर के विरोध में बड़ी भीड़ जुटी थी भीम आर्मी की। सड़कों पर उतरी पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लोगों को खदेड़ा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है जो स्थिति पैदा हुई है क्या उसको रोक पाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जिले की पुलिस यहाँ पर पहुंची है और फायर ब्रिगेड की मशीन भी चालू हो चुकी है। यहाँ पर प्रेशर
जो है किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सवर्ण आर्मी आमने सामने हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और एक तरफ से पथराव होना शुरू हो गया है, एक तरफ से पथराव शुरू होना हो गया है। आप देख सकते हैं पथराव, ये पथराव सवर्ण आर्मी की तरफ से पथराव किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी की तरफ से पथराव किया जा रहा है। दोनों आर्मियों की तरफ से भी पथराव शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस ने जो है यहाँ पर डंडा वंडा उठा करके यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर पथराव चालू हो चुका है। पुलिस वाले वो यहाँ पर लगातार डंडा उठाए हुए और यहाँ पर मशीन चालू हो चुकी है। आप यहाँ पर देखिए भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर ये तनाव की स्थिति जो बनी है वो इंदरगढ़ में पहली बार स्थिति बनी है। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में और पुलिस वाले ने यहाँ पर बड़ी ही सजगता के साथ और मुस्तैदी के साथ उसको कंट्रोल किया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ये तारीफ है, ये तारीफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन करना चाहेंगे कि उन्होंने बड़ी ही सजगता के साथ यहाँ पे जो है उसको रोकने का काम किया है। कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। देखो ये तस्वीरें देखिए, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसी जो माहौल है, ऐसा जो तनाव की स्थिति है वो इंदरगढ़ में पहली बार आप देख सकते हैं। क्या ये पथराव सवर्ण आर्मी की तरफ से पथराव किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी की तरफ से पथराव किया जा रहा है। दोनों हंगामा है, बवाल है और आगजनी है। मध्य प्रदेश के दतिया में बाबा बागेश्वर का विरोध हुआ। चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी ने खुलेआम बाबा बागेश्वर का विरोध शुरू कर दिया है। पहले चौराहे पर बाबा का पुतला जलाया गया, उसके बाद जमकर बवाल मचा। देखते ही देखते बीच सड़क पर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो स्थिति संभलने की जगह और बिगड़ गई। चंद्रशेखर रावण पहले भी बाबा बागेश्वर को धमका चुके हैं, तो क्या इस बार भी प्लान के तहत सब किया गया है या विरोध की वजह कुछ और है? हालांकि मध्य प्रदेश में जो भी हुआ हो, सनातन एकता पदयात्रा में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। सभी जाति पाति को खत्म कर दिया जाए। हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी जात कहाँ से आई? हिंदू राष्ट्र पूरे सनातनी होनी चाहिए, हमारी पूरे हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। जितने भी जात पात है सब मिटा करके हम लोग हिंदू धर्म को मनाना चाहते हैं। हम सब संतों ने बीड़ा उठाया, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम सब हिंदू भाई भाई। अब देखिए जरा कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है बाबा बागेश्वर की यात्रा का। बाबा बागेश्वर दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हुआ क्योंकि बाबा बागेश्वर जातिवाद से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। भीम आर्मी इसे अपने विरोध के तौर पर देखता है। इसी वजह से भीम आर्मी ने विरोध मार्च निकाला और चौराहे पर बाबा बागेश्वर का पुतला जलाया। हिंदू संगठन लगातार हिंदुत्व के पक्ष में खड़े हैं, सनातन एकता यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बाबा का पुतला जलाने के बाद हिंदू संगठन भड़क गए और फिर दोनों पक्षों में झड़प हुई और पथराव भी हुआ। झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लठियाया है। इसके बाद आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन थाने से लौटते वक्त फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। भीम आर्मी अब भी बाबा बागेश्वर का विरोध कर रही है। ऐसे में स्थिति न बिगड़े इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं लोग। भाग्य से राजपूत और सौभाग्य से हिंदू हूँ और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को अगर ये लगता है कि वो बाबा बागेश्वर की यात्रा रोक देंगे तो मैं कहता हूँ एक बार आ जाएं सड़कों पर, देख लेंगे किसकी कितनी संख्या भारी है। और हमने दिखाया भी है। आपके अंदर अगर दम हो और आपके अंदर अगर दम हो तो जाओ सीलमपुर में रह लो, 2 दिन में ना छोड़ के भाग जाओ तो कहना। तो सर जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है वही सब फूल रहे फल रहे। जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में हुआ ना तब रावण भी कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आपने सुना जो बाबा की यात्रा में शामिल है वो क्या कह रहे हैं। तो बाबा की यात्रा में सिर्फ हिंदू नहीं, बहुत से मुसलमान भी दिखाई दे रहे हैं बाबा के समर्थन में। तस्वीर में आपको दिखाता हूं, बाबा के हक में नारेबाजी भी हो रही है, उनके स्वागत की तैयारी भी हो रही है, उनकी यात्रा में शामिल होने भी जा रहे हैं। मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान, दूसरी तरफ यात्रा में शामिल होने की भी तैयारी है, वहीं यात्रा भी निकल रही है।
अब देखिए जरा, बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, भारी संख्या में मुसलमान भी शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली से ही बाबा के साथ पदयात्रा में शामिल हैं। 500 से ज्यादा मुसलमान शुरू से इस यात्रा से जुड़ गए। वहीं कुछ लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी जुड़ रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर से कई मुसलमान रवाना हुए और बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने के लिए निकले। पसमानदा मुस्लिम संगठन इस यात्रा का समर्थन कर रहा है और बाबा के साथ वृंदावन तक यात्रा में जुड़ रहा है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने पहले भी यह बात कही थी कि यह पद यात्रा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद हिंदुओं को एक करना है जो समाज में जाति वर्ग के नाम पर बटा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक देशवासी बटे रहेंगे तब तक देश अखंड और मजबूत नहीं हो सकता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं और मुसलमान क्या कह रहे हैं। एकता के लिए निकले, उस एकता में इस्लाम धर्म के लोग भी लगभग 300 लोग अपनी तरफ से अपना भाव लेकर के आए कि हम आपकी पदयात्रा में आप जो देश हित के लिए सनातन हित के लिए कर रहे हैं, हम अपनी भूमिका देना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हमने उनका कल परसों दिल्ली में स्वागत किया, उनके साथ बैठक की, वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमें स्वीकार करें। उनका बिल्कुल, हम तो सहजवश स्वीकार, हम इस देश में धर्मांतरण नहीं चाहते, हम इस देश में सिर्फ हिंदू एकता चाहते। हमारा एक ही संकल्प है, हिंदू एकता। हिंदू एकता से हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा, इसके लिए ये हमारी दूसरी पदयात्रा है। आज मुजफ्फरनगर से काफिला बल्लभगढ़ सनातन हिंदू एकता यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा है, ताकि मुल्क में ये पैगाम जा सके कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता और भाईचारे के लिए हिंदुस्तान का पसमानदा मंच हर तरीके से जान से माल से हिंदू समाज के साथ है। मुस्लिम एकता भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब अपने भाई भाई हैं। हम यही एक पैगाम देते हैं, कहीं भी रहें सब एक हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्योंकि भारत जो है एक विचारधारा है और हमारा सबका सपना है सभी भारतीयों का कि एक अखंड भारत बने। राष्ट्र बना रहे हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है राष्ट्र बनाने में, पर ये सब जो भी सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई सब प्यार मोहब्बत से है। मेरा मुल्क तरक्की करेगा तो हम तो इसमें साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं। एक साथ लेके चलेंगे तो देश चलेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदुस्तान सभी का, हिंदुओं का भी है, मुसलमान का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है। हमें कोई एतराज नहीं इस चीज से। मुल्क के लिए हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, अगर जो हमारे ईमान और दिल से पूछोगे, हम खून भी देने के लिए तैयार है, जान भी देने के लिए तैयार है अपने मुल्क के लिए। तो आपने सुना मुसलमान क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत से सियासतदान और मौलानाओं को परेशानी भी है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं इस यात्रा को लेकर, इस यात्रा के मकसद पर सवाल उठा रहे हैं, यात्रा से बनने वाले हालात पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले देखिए मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं यह धार्मिक नहीं राजनीतिक पदयात्रा है। देश में सिमी जैसे संगठन को बैन किया क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, यह कहना है साजिद रशीदी का। सपा नेता एसटी हसन कह रहे हैं उसी दिशा में बाबा बागेश्वर भी चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह सब करके राजनीतिक पद मिल जाएगा उन्हें, लेकिन बाबा बागेश्वर योगी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शाहबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं हम ना हिंदू राष्ट्र बनने देंगे ना इस्लामिक राष्ट्र। भारत एक संवैधानिक देश है जहां सब बराबर हैं। बाबा अपने हिंदू राष्ट्र वाले प्लान में सफल नहीं होंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए बाबा बागेश्वर कहां की बात कर रहे हैं और मौलाना और सियासतदान क्या कह रहे हैं। इस देश का हिंदू भारतीय देश के लिए धर्म के लिए सड़कों पर उतरे, जगे और जगाए, अपनी संतति संस्कृति को बचाए और हर भारतीय आर्मी को डोनेशन दे ताकि भारतीय सेना शक्ति संपन्न हो और देश हमारा समृद्ध हो और विरोधी ताकतों से बचा जा सके और विदेशियों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके जो देश को तोड़ना चाहे। धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे योगी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, उनका स्टेटस बहुत बड़ा है। वो जिस चक्कर में है, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल गेन उनको मिल जाए, उन्हें मालूम है बीजेपी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है और उनका फायदा वोट के हिसाब से नहीं। जो इस तरह की यात्राएं निकालते हैं उन यात्राओं से सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं होता। अगर ये यात्रा इस तरह से सरकार ने रोकने का काम नहीं किया तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में फिर मुसलमान भी खड़े होंगे कि हम यात्रा मुस्लिम राष्ट्र के लिए निकालेंगे, सिख भी खड़े होंगे कि हम सिख राष्ट्र के लिए निकालेंगे, बुद्धिस्ट भी खड़े होंगे कि हम बुद्धिस्ट राष्ट्र के लिए निकालेंगे। शास्त्री जी 3 राज्यों नहीं
बल्कि 30 राज्यों की यात्राएं निकालें, फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। चंद बाबा ऐसे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, हिंदुओं के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं।